कबाड़ खरीदने वाले दो लोग एक दिन किसी के फार्म पर घूम रहे थे। तभी उनकी नजर एक लावारिस फोर्ड मस्टैंग कन्वर्टिबल पर पड़ी। उस इलाके का नियम था कि अगर कोई छोड़ी हुई चीज मिल जाए तो उसे रखने का हक उसी का होता है जिसने उसे ढूंढा। कार की हालत बेहद खराब थी। हर दरार में मिट्टी, पत्ते और कचरा भरा हुआ था। लेकिन जितनी ज्यादा जर्जर कार दिख रही थी, दोनों उतने ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। बिना देर किए उन्होंने इसे अपने वर्कशॉप ले जाने का फैसला किया। कुछ ही देर में मस्टैंग वर्कशॉप पहुंच गई। पास से देखने पर साफ पता चलता था कि अपने दौर में यह एक दमदार परफॉर्मेंस कार रही होगी। ब्रेक कूलिंग के लिए एयर वेंट, शानदार बॉडी डिजाइन और फोर्ड मस्टैंग की पहचान माने जाने वाली 3 लेयर टेल लाइट्स इसे सड़क पर अलग ही पहचान देती थी। अब शुरू हुआ असली काम। सबसे पहले वाइपर के पास उगी घास और जमा कचरा हटाया गया। दोनों वाइपर पूरी तरह जंग खा चुके थे, इसलिए उन्हें निकालकर हाई पावर वैक्यूम से शुरुआती सफाई की गई। इसी दौरान पता चला कि एक व्हील कैप गायब है, लेकिन दरवाजा खोलने पर वह अंदर ही मिल गया। कार भले ही पुरानी थी, लेकिन इसके कई पार्ट्स अब मिलना लगभग नामुमकिन था। इसके बाद हाई प्रेशर वाटर जेट से पूरी बॉडी धोई गई। सालों से जमी चिकनाई और गंदगी धीरे धीरे उतरने लगी। खुले मैदान में पड़ी रहने की वजह से कार पर जिद्दी दाग जम चुके थे, इसलिए खास तरह का क्लीनिंग सॉल्यूशन इस्तेमाल किया गया। सफाई का यह नजारा सच में काफी सुकून देने वाला था। हेडलाइट्स पर गंदगी और भी ज्यादा जमी हुई थी, इसलिए उन्हें बार बार धोना पड़ा। फिर पूरी बॉडी पर क्लीनिंग फोम लगाया गया और इलेक्ट्रिक ब्रश से अच्छी तरह रगड़ा गया। अलग अलग मटेरियल होने की वजह से सिर्फ पानी से सफाई करना काफी नहीं था, इसलिए फोम और मशीन दोनों का इस्तेमाल किया गया। कार के अगले हिस्से पर पहुंचने के बाद पता चला कि हेडलाइट्स पर बेल वाले पौधों के बीज चिपके हुए हैं। खरोंच से बचाने के लिए प्लास्टिक स्क्रैपर से उन्हें सावधानी से हटाया गया। कुछ निशान फिर भी रह गए, जिन्हें बाद में ठीक करने का फैसला किया गया। अब बारी थी इंजन बे की। मस्टैंग की वाटरप्रूफिंग अच्छी होने की वजह से उसे सीधे पानी से धोया गया। फिर फोम और सॉफ्ट ब्रश की मदद से इंजन के हर कोने और तंग जगह को अच्छी तरह साफ किया गया। बचा हुआ फोम पूरी बॉडी पर लगाया गया और बैज व छोटी छोटी दरारों को भी अच्छी तरह साफ किया गया। जहां मिट्टी सख्त हो चुकी थी, वहां स्क्रब पैड का इस्तेमाल करना पड़ा। दूसरी तरफ सीटें निकालते ही अंदर का हाल देखकर सब हैरान रह गए। नीचे हर तरफ कचरा फैला था, यहाँ तक कि एक पुराना मोजा भी पड़ा मिला। साफ था कि इस कार ने कभी लंबा सफर तय किया था। सारी गंदगी हटाते समय कुछ पेन भी मिले। उसके बाद वैक्यूम क्लीनर से बचे हुए छोटे छोटे कण साफ किए गए। हालांकि पैडल पर लगी जंग पूरी तरह हटाना संभव नहीं था। अब दरवाजों की सफाई शुरू हुई। स्पेशल क्लीनर छिड़ककर इलेक्ट्रिक ब्रश से रगड़ा गया और कुछ ही मिनटों में दरवाजे नए जैसे दिखने लगे। माइक्रोफाइबर कपड़े से पोंछने के बाद फर्क साफ दिखाई दे रहा था। इसी तरीके से स्टीयरिंग व्हील और डैशबोर्ड भी चमका दिए गए। अच्छी कीमत पाने के लिए ग्लव बॉक्स तक की सफाई पर पूरा ध्यान दिया गया। इसके बाद सीटों की बारी आई। लेदर पर सालों की गंदगी जमी हुई थी। पहले वैक्यूम किया गया, फिर स्पेशल क्लीनर लगाया गया। सफाई वाले कपड़े से रगड़ने के बाद इलेक्ट्रिक ब्रश से डीप क्लीनिंग की गई और आखिर में माइक्रोफाइबर कपड़े से फिनिशिंग दी गई। सीटें वापस लगाने से पहले पूरे इंटीरियर को एक बार फिर साफ किया गया, ताकि कहीं भी धूल का एक कण भी न रह जाए। लंबे समय तक धूप में खड़ी रहने की वजह से कार का पेंट ऑक्सीडाइज होकर फीका पड़ चुका था, इसलिए पूरी बॉडी की हल्की पॉलिश की गई। मशीन पर स्पंज पैड लगाया गया ताकि पेंट पर कोई खरोंच न आए। आखिर में सबसे मुश्किल काम था हेडलाइट्स को फिर से चमकाना। पहले 600 ग्रिट वाली वेट सैंडपेपर से उन्हें घिसा गया, फिर 3000 ग्रिट सैंडपेपर से फिनिशिंग दी गई। इससे हेडलाइट्स की सतह बिल्कुल स्मूथ और पारदर्शी हो गई। कई घंटों की मेहनत के बाद यह लावारिस फोर्ड मस्टैंग कन्वर्टिबल पूरी तरह बदल चुकी थी। चमचमाती बॉडी, साफ सुथरा इंटीरियर और दमकती हेडलाइट्स देखकर यकीन करना मुश्किल था कि यही वही कार है जो कुछ समय पहले कबाड़ जैसी दिख रही थी। अब यह आसानी से शानदार कीमत पर बिकने के लिए तैयार थी।